बोनाफाइड सर्टिफिकेट क्या होता है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट कैसे बनाएं, बोनाफाइड सर्टिफिकेट का काम कब पड़ता है, या बोनाफाइड सर्टिफिकेट का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, बनाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा, सारी चीज़ों की हम जानकारी देने वाले हैं आपको इस वीडियो में। ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट जिसके बारे में बहुत सारे सवाल आते थे, एक जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट और बोनाफाइड स्कॉलरशिप क्या दोनों एक ही है। देखिए पहले तो आप यही बात समझ लीजिए, ये जो फॉर्मेट आप अपने सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, ठीक है ना। ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट एक तरह का प्रमाण पत्र होता है, और प्रमाण पत्र किस चीज़ का होता है कि आप जिस स्कूल में या जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले चुके हैं, जिस स्कूल या कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हैं, उस स्कूल कॉलेज वाले आपको ये प्रमाण देते हैं, ये प्रूफ देते हैं कि हाँ भाई ये बच्चा हमारे ही संस्थान का है, हमारे स्कूल या हमारे कॉलेज का है। और ये वर्तमान में यानी कि एकेडमिक ईयर इसमें लिखा रहता है 24-25 लिखा रहा है या फिर 25-26 लिखा रहे कि हाँ भाई ये बच्चा हमारे यहाँ 24-25 का छात्र है या फिर 25-26 एकेडमिक ईयर का छात्र है, ये प्रमाण होता है। और साथ ही साथ इस बात का भी प्रमाण होता है कि ठीक है आप 24-25 या 25-26 के छात्र हैं तो आपका नाम क्या है, आपका फैकल्टी क्या है, आपका रोल नंबर क्या है, सारी चीज़ें भी इसमें मेंशन होती हैं। अब यहाँ पर जो एक और क्वेश्चन आ रहा था कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट क्या इसी को हम बोनाफाइड स्कॉलरशिप भी कहते हैं? नहीं, बोनाफाइड सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है पीएमएस में। पीएमएस को हम अगर फुल फॉर्म कहें इसका, तो इसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। देखिए बिहार के शिक्षा विभाग की तरफ से एक योजना चलाई जाती है पीएमएस की, यानी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की, जिसका अभी ऑनलाइन भी चल रहा है। और ऑनलाइन चल भी रहा है तो दो अलग अलग सेशन के लिए चल रहा है, 2024-25 के लिए भी सेशन के लिए चल रहा है और 2025-26 के लिए सेशन के लिए भी ऑनलाइन अप्लाई का डेट चल रहा है। दोनों का लास्ट डेट वगैरह जो है ना अक्टूबर में है, 10 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो ये जो पीएमएस मैंने नाम लिया ना अभी, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप या बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, इसी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने में ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट को अपलोड करना पड़ता है स्कैन करके। लेकिन आपको ये ब्लैंक अपलोड नहीं करना है, ये पूरा भरना है, भर करके अपने स्कूल से साइन मुहर करवाना है। तो ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट कैसे भरेंगे हम, पहले आप समझ लीजिए कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनाने का तरीका क्या है। देखिए पीएमएस के लिए अगर बना रहे हैं आप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए बना रहे हैं, तो उसका फॉर्मेट यही है। ये औरंगाबाद जिले का फॉर्मेट है, आपके अपने ज़िले में कोई और फॉर्मेट भी हो सकता है। तो ये फॉर्मेट पहले आपको प्राप्त करना होगा, ठीक है। अब इस फॉर्मेट को प्राप्त करने के बाद ये भी देखिए कि अगर हम पीएमएस के लिए बोनाफाइड नहीं बना रहे हैं, किसी और काम के लिए बना रहे हैं, तो उस काम के लिए बोनाफाइड का सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो क्या होना चाहिए, वो फॉर्मेट पहले में आप देखिए क्या क्या भरना है। सबसे पहले यहाँ इशू नंबर है, तो इसमें आपको कुछ नहीं भरना है, ये आपके स्कूल या कॉलेज वाले भरेंगे, और इशू डेट में भी वही भरेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है जो ब्लैंक देख रहे हैं आप, यहाँ संस्थान का नाम, आपके अपने स्कूल का नाम भरा जाएगा या आपके अपने कॉलेज का नाम जहाँ भी आप वर्तमान में पढ़ रहे हैं, या फिर जिस एकेडमिक ईयर के लिए बना रहे हैं उस एकेडमिक ईयर में आप किस संस्थान या किस स्कूल या किस कॉलेज में थे उसका नाम यहाँ कैपिटल लेटर में लिख देना होगा। उसके बाद दिस इज टू सर्टिफाइड एट मिस्टर या मिसेज, यहाँ पर आपको अपना नाम कैपिटल लेटर में लिख देना है। सन ऑफ या फिर डॉटर ऑफ में यहाँ पे आपको आपके पिताजी का नाम लिखना होगा कैपिटल लेटर में। और इज़ ए बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ में यहाँ पर जो है ना आपके संस्थान, आपके स्कूल कॉलेज का नाम लिखा जाएगा। अब इसमें कॉलम नंबर 1 है, मोबाइल नंबर डालने का कॉलम 2 है, तो एक मोबाइल नंबर कम से कम यहाँ आप लिख दीजिए 10 अंकों का। उसके बाद आगे बढ़िएगा तो आपको एक मिलेगा कॉलम कैटेगरी का। कैटेगरी मतलब आपका जो है कैटेगरी क्या है, SC ST है या BC1 BC2 है, क्योंकि जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप होता है ना वो या तो SC ST या फिर BC1 BC2 के लिए भराता है। तो इसमें चारों में से कोई एक कैटेगरी आप भर दीजिए। सेशन की बात करें तो आप किस सेशन के छात्र हैं वो सेशन आपको यहाँ लिखना होगा। जैसे अगर 24-26 के लिए आप बना रहे हैं तो यहाँ पर 24 और यहाँ पर 26 हो जाएगा। अगर आपका सेशन 25-27 है तो 2025-27 कर दीजिए। एकेडमिक ईयर 25-26 पहले से लिखा हुआ है क्योंकि ये फॉर्मेट 25-26 वालों के लिए है। अगर 24-25 एकेडमिक ईयर वालों के लिए रहेगा तो यहाँ पर आपको 24-25 लिख देना है। क्लास यानी कौन से क्लास में है, 11th में है, 12 में है या फिर BA BSc BCom पार्ट 1 में है, आपके क्लास का रोल क्या है वो रोल नंबर लिखना होगा। सेक्शन क्या है यहाँ पर सेक्शन लिखना होगा। किस कोर्स को आप कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, BA BSc BCom कर रहे हैं, MSc MCom कर रहे हैं, कोई पॉलिटेक्निक डिग्री डिप्लोमा कोर्स है, जो भी है वो आपको यहाँ लिखना होगा। कोर्स का नाम और कोर्स का ड्यूरेशन 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का कोर्स है, 4 साल का कोर्स है, आपको ये ड्यूरेशन लिखना होगा। 1 ईयर 2 ईयर 4 ईयर इस तरह से आपको लिखना होगा। और अभी करंट कोर्स ईयर, ठीक है आपका 2 साल का कोर्स तो है, तो 2 साल में आप अभी फर्स्ट ईयर में है कि सेकंड ईयर में है, यहाँ आपको लिखना होगा। करंट कोर्स ईयर क्या है आपका, ये आपको लिखना होगा, फर्स्ट या फिर सेकंड या थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ। इसके बाद जो आपने उस कोर्स में एडमिशन लिया
उस एडमिशन का डेट क्या है, यहाँ पर आपको डेट लिखना होगा। यहाँ पर प्रथम वर्ष का डेट, यहाँ पर जो वर्तमान आपका एकेडमिक ईयर उसका डेट लिखना होगा, और एडमिशन फ़ी रिसिप्ट यानी जो एडमिशन फ़ी रिसिप्ट जिसके द्वारा आपको ये मालूम पड़ा, जिसके द्वारा आप ये प्रूफ कर रहे हैं कि हाँ भाई इस डेट में मेरा एडमिशन हुआ है, वो उसका सीरियल नंबर आपको यहाँ डालना होगा। हॉस्टलर का मतलब हुआ कि आप हॉस्टल में रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं। अगर रह रहे हैं तो यहाँ पर आपको हॉस्टल में रहने का जो अमाउंट लगता है, पैसा लगता है, वो लिखना होगा। अगर नहीं तो यहाँ पर ब्लैंक या फिर NA लिख दीजिए। NA का मतलब होता है नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पर दिव्यांग यानी कि अगर विकलांग है तो यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो नो लिख दीजिए। लेटरल एंट्री में आप NA लिख दीजिए, मतलब नॉट एप्लीकेबल लिख दीजिए। उसके बाद ऊपर देखिएगा तो यहाँ पर एक फोटो चिपकाने का आपको बॉक्स मिलेगा, यहाँ पर आपको अपना करंट फोटो चिपका देना है। ये पूरा आपने भर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब चले जाइए उस संस्थान में, उस स्कूल या कॉलेज में जहाँ पर आपका एडमिशन है, और वहाँ जो है यहाँ पर साइन हो जाएगा और मुहर लगा दिया जाएगा। साथ ही साथ आपका ये जो फोटो चिपकाया आपने, इस पर भी आपके इंस्टीट्यूट का हेड जो है साइन करेंगे और मुहर लगाएंगे। उसके बाद जब साइन का बोनाफाइड सर्टिफिकेट समझिए कि बनकर तैयार हो गया। अब आप इसको अपने जो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। तो ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट चूंकि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में अपलोड करना होता है, तो इसी को लोग बोनाफाइड का फॉर्म भी कह देते हैं। पोस्ट मैट्रिक को ही लोग बोनाफाइड स्कॉलरशिप कह देते हैं, पोस्ट मैट्रिक को ही लोग बोनाफाइड का छात्रवृत्ति का फॉर्म कह देते हैं। तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट केवल एक सर्टिफिकेट है और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम का नाम है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम का ऑनलाइन अप्लाई करने के दौरान इस सर्टिफिकेट को अपलोड करना पड़ता है। तो चूंकि अप्लाई आप इसको बिना अपलोड किए कर ही नहीं सकते, इसलिए बच्चे जो है ना बोनाफाइड स्कॉलरशिप भी कर देते हैं कि बोनाफाइड का फॉर्म भरा रहा है, उसमें हमको ये डालना है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक सर्टिफिकेट है जो आपको PMS में जरूरत पड़ेगी। तो ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपको स्कारलेट स्टडी के व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई डाउट, कोई सवाल आपका अभी भी हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।